किसी जीव की हत्या ना करो, किसी को मारो मत। अब आप हमसे कहो कि महाराज जी आप कह रहे हो किसी को मत मारो, तो हनुमान जी ने क्यों मारा? हनुमान जी ने मारा, किसको मारा? रावण की सेना को मारा कि नहीं? अब हनुमान जी तो संत हैं, तो काहे मारा पीटी कर रहे हैं? क्योंकि वहां बिना मारे वो समझने को तैयार नहीं है। हम दया जानते हैं, हनुमान जी के अंदर दया है, दयावान हैं। दयावान बनो, पर दया में ऐसे भी ना हो जाओ कि कोई तुम्हें मार के चला जाए। दया उस पर कीजिए जो दया का पात्र है, जो दया का पात्र नहीं है। हनुमान जी से रावण ने कहा क्यों, तूने क्यों मारा? तो हनुमान जी बोले सुनो, हमने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन लोगों ने हमें मारा हमने उन्हें मारा। तो हम किसी जीव को सताते नहीं हैं, पर कोई हमें सताए तो फिर हमें उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही दया है। दया का केवल एक हिस्सा ये नहीं है कि हमें मार के आप चले जाओ, हमारी बहन बेटियों को छेड़ के चले जाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने शस्त्र उठाए हैं, बोलो हाँ, हमारे ऋषियों ने भी शस्त्र उठाए हैं कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? साधु संत के तुम रखवारे, पर वो हनुमान जी गदा लेके चलते हैं। बोलो हाँ। राम तो साक्षात नारायण भगवान है, पर वो धनुष बाण लेके चलते हैं। दुर्गा तो साक्षात जगत जननी है, त्रिशूल लेके चलती हैं। तो कुल मिला के समाज बातों से मान जाए तो बातों से समझाओ, और नहीं माने तो फिर हाँ, तो एक तरफ गीता हो और एक तरफ गांडीव हो। भाई गीता से मानोगे मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर लो गांडीव। तो गीता भी और गांडीव भी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले गीता सुनाई, और गीता सुनाने के बाद देखा कि समाज में सुधार नहीं हुआ, तो भैया उठाओ गांडीव। इसलिए दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी का बलात्कार करके चला जाए और तुम बोलो नहीं जी हमें तो बहुत दया आ रही, हम कैसे मारे, आतंकवादी है। दया नहीं, आतंक पे दया नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो दया का, जैसे बकरा है, बकरा दया का पात्र है या नहीं? बोलो हाँ है। मुर्गी दया की पात्र है कि नहीं? मछली दया की पात्र है कि नहीं? अरे इन जीवों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए सब दया के पात्र हैं। कुत्ता बिल्ली सब दया के पात्र हैं। इंसान भी दया का पात्र है, पर वो लोग जो आतंक को ही अपना सब कुछ मानते हैं वो दया के पात्र। इसलिए दया किस पर करें? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया कर ली, तो मोहम्मद गौरी के कारण पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता को जीवित जिंदा आग में जलना पड़ा और जौहर करना पड़ा। दया कीजिए साहब, एक बार दो बार, पर उन्होंने तो कई बार क्षमा किया मोहम्मद गौरी को। इतनी बार ना दया कर लो कि तुम्हारी आंखें फूट जाएं। बात सही है कि गलत है? मैया बोलो राधे राधे। तो बताओ दया करना जरूरी है कि नहीं? दया करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में दया जरूर करनी चाहिए। पर यह बात जरूर या मेंशन करना चाहिए कि कौन दया का पात्र है कौन। इसलिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हम मछली को क्यों मारे? मछली पे दया करो, रोटी उसे दाना डालो। चींटी पे दया करो, उसे दाना डालो। चिड़िया पे दया करो, दाना डालो। कुत्ते पे दया करो, रोटी दो। गाय पर दया करो। गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय हम पर दया करती है, हम क्या गाय पर दया करेंगे? वो तो हमें कर्तव्य है हमारा कि गाय को रोटी दें, गाय की सेवा करें। तो गाय दया की पात्र है। ये नहीं कि कसाई ले जाके काट रहा है। गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, सही हो रहा कि गलत हो रहा है? जीव हत्या हो रही है, गलत हो रहा सही हो रहा है? इसलिए कोई करे तो करे, आप मत कीजिएगा। आप रोकने का प्रयास कीजिए, ना रोके तो आप मत कीजिएगा। इसलिए नारद जी ने कहा, अच्छा नारद जी सब तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो नारद जी ने यहां देखा कि तरुणी प्रभुतागे है। यहां देखा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। एक कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ एक बूढ़ा उस तरफ। नारद जी गए, उन्होंने सोचा कि हाँ तो स्त्री हैं, क्या करें हम, जाने लगे। कन्या ने कहा भो भो
साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। चरणों में गिर पड़ी नारद जी के वो भक्ति महारानी देवी। नारद जी ने कहा, देवी कौन है आप? तब उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी बोली, महाराज मैं उत्पन्न हुई द्रवण देश, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम, द्रवण देश मतलब हमारा हृदय, भक्ति हृदय में जन्म लेती है। वृद्धिम कर्णाटके, जब कानों से कथा सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र मतलब कोई शरीर से भजन होता है, कोई शरीर से भजन लोग नहीं करते। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, जो भगवान के कथा के बिना चिंतन के बिना समय बीत गया वही गुजरात है। इसलिए कहते हैं गुजर गई रातें भजन के बिना। इसलिए अपनी कोई भी रात कोई भी वक्त भगवान के बिना ना जाने दो। भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा, देवी मैं क्या सेवा करूं? तब भक्ति महारानी ने कहा, महाराज ये मेरा ज्ञान वही बेटा है, ये वैराग्य मेरा बेटा है, बड़ी परेशान हूं मैं। क्या हुआ? कलयुग जब से आया है ना, बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चे बड़े कष्ट में हैं। अच्छा कलयुग में क्या हो गया? कलयुग में भक्ति तो फिर भी ठीक है, लोग भजन करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य की बड़ी दुर्गति है। कलयुग में ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग कम हैं, और जो कर भी लेते हैं वो अभिमान में डूब जाते हैं कुछ लोग। वह ज्ञान जो भक्ति से ओतप्रोत हो, वह ज्ञान कम देखने को मिलता है। और भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य त्याग, बूढ़ा शरीर, लोग बुढ़े हो जाते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते। बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये संसार एक दिन आपको छोड़ देगा कि नहीं? जोर से। अरे जगत आपको एक दिन छोड़ देगा, वो हमें छोड़े उसके पहले हम उसे छोड़ दें, यही ना समझदारी है। संसार में उलझना नहीं चाहिए, संसार में बिंदास रहो, रहते हुए भी आसक्ति ना हो, रहते हुए भी उदासीन रहो। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। बोलो हाँ। देखो ना, आपके शादी हो गई, ब्याह हो गया, बेटा बेटी हो गए, बेटी बेटे का घर वर आपने बसा दिया, शादी ब्याह कर दी बेटा बेटी की। अब आप 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। अब चिंतन भगवान का ज्यादा कीजिए, क्योंकि 60 के बाद 70, 80, बस 80 के बाद टैंक। क्यों? चलो भगवान करे आप 90 चले भी जाओ, तो 90 जाके भी कौन सा गढ़ जीत लोगे? 90 भी चले जाओगे तो तुम्हें रोना तो बेटा बेटी के लिए ही है। ये थोड़ी कि तुम 90 जी के भगवान का चिंतन करने लग जाओगे। वह उम्र अच्छी है जो भगवत चिंतन में जा रही है, वह समय सार्थक है जो भगवान के चिंतन में खर्च हो रहा है, समाज की सेवा में जा रहा है। आप 90 साल तक जिए, लेकिन आपने क्या किया? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा ये यही करते मर गए, तो इससे होगा क्या? उम्र वह सार्थक नहीं है जो परिवार के मोह में गुजर जाए, उम्र वह सार्थक है जो भगवान के चिंतन में जाए। जीवन वही सार्थक है जो भगवत चिंतन में जाए, सांसें वही सार्थक है जो भगवान के चिंतन में जाएं। बात सही है कि गलत है? इसलिए उम्र जितनी है अच्छी है, उम्र का ज्यादा लोभ ना हो, जितनी उम्र है बहुत। हमारे महापुरुष कम आयु में बहुत कुछ काम, आद्य शंकराचार्य भगवान कम आयु में इतिहास रच के चले गए। जरूरी नहीं है कि आयु ज्यादा होनी चाहिए, कुछ अच्छा कम आयु में भी बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग 90 साल के हैं,
पर 90 साल में किया क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ लोग 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, इस कम उम्र में भी बहुत कुछ कर लिया, समाज की सेवा कर ली, बहुत कुछ कार्य कर लिया। तो कम आयु में ज्यादा काम करना चाहिए, और जो आयु बची है बस भगवान में समर्पित, अपनी हर श्वास को भगवान में समर्पित कर दो। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो या न हो। भगवान का चिंतन हर श्वास में। तो